पेंशन धारकों के लिए 15 अगस्त से शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक 6 मांगें पूरी तरीके से पूरी कर दी है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना, जो सिपाही से लेकर हवलदार तक हर एक रैंक को पेंशन बढ़ाने का केंद्र सरकार ने वादा किया था, जिसके लिए सरकार द्वारा टोटल 6700 करोड़ रुपए से बजट बढ़ाकर 8000 करोड़ करने पड़े थे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे भुगतान करने का आदेश दे दिया है। साथ में जो दूसरा सबसे बड़ा प्रधानमंत्री निर्णय लिए हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरे भारत में लागू करने का, क्योंकि पूरे भारत में हमारे कर्मचारी संगठन हर एक राज्य में पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक बड़ा आलोचना की थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे भारत में लागू किया जाए। साथ में तीसरा जो बड़ा एरियर के भुगतान को लेकर बात हो रही है कि केंद्र सरकार द्वारा यह पूरा एरियर एक मुश्त हमारे कर्मचारियों के खाते में पेमेंट किया जाए। जो हमारे कर्मचारी जिनका पैसा कोरोना काल में सरकार द्वारा 18 माह का पेंशन रोक दिया गया था, यह पेंशन पूरी तरीके से उनको ट्रांसफर किया जाए। साथ में केंद्र सरकार द्वारा फिक्स मेडिकल अलाउंस, जी फिक्स मेडिकल अलाउंस जो केंद्र सरकार द्वारा टोटल 9 भत्तों में हमारे केंद्रीय कर्मचारियों का टीए, डीए, एफएमए और टोटल 9 भत्तों में परिवर्तन किया। पूरी लिस्ट इसकी दिखाने वाले हैं। साथ में जो हमारा टैक्स है, जिसमें एरियर को सरकार पूरी तरीके से टैक्स फ्री करने वाली है। आप सभी को इस पर टैक्स नहीं देने होंगे। साथ में केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई से पूरे भारत में डीए-डीआर को 50+5 55% निर्धारण कर दिया है। जी हाँ, अब से आपका जो भी बकाया पेंशन केंद्र सरकार ट्रांसफर करने वाली है 55% डीए-डीआर के साथ। साथ में केंद्र सरकार द्वारा इंक्रीमेंट, जी हाँ, एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसमें आप सभी का फिटमेंट फैक्टर, जी हाँ, बहुत से लोगों का बार बार इंतजार हो रहा है सर फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ा है, तो मैं आपको बता दूं फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर डायरेक्टली केंद्र सरकार 3.68 कर दी है, जिसमें आप सभी का डायरेक्टली फिटमेंट फैक्टर बढ़ चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग भी लागू होगा? केंद्र सरकार बेसिक पेंशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक पेंशन को, तो केंद्र सरकार ने बेसिक पेंशन को बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेशानुसार जो आप सभी का बेसिक पेंशन है उसको केंद्र सरकार 21,000 कर दिया। जी हाँ, 21,000 उसको निर्धारण कर दिया। साथ में डीए-डीआर को इंक्रीजिंग की बात हो रही है। क्या डीए-डीआर आप सभी का 55% के बाद उसको पूरे भारत में सरकार ये भी डिसीजन ले रही है कि डीए-डीआर को एक बड़ा अमाउंट, अर्थात हमारे कर्मचारियों को ये पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ था, केंद्र सरकार इसको भी ट्रांसफर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समस्त जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार देश में एक बड़ा फैसला ले लिया है। पहला, केंद्रीय कर्मचारियों को पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम, जो लंबे समय से मांग चल रही थी कि कर्मचारियों को पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, सरकार ने इसको देखते हुए पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान कर दिया है। जो हमारे कर्मचारी संगठन है उन सभी को सरकार इसका डायरेक्ट बेनिफिट भी देने वाली है। बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं सर अभी तक हमारे यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम का कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया गया। साथ में केंद्र सरकार द्वारा इसको पूरे भारत में लॉन्च करने वाली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, डीए-डीआर का भुगतान को लेकर, क्या डीए-डीआर जो आप सभी का केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से 55% निर्धारण किया, अर्थात 50+5, उसका भुगतान कब करेगी? तो केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारत में भुगतान पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि कर्मचारियों का यह भुगतान का पैसा एक मुश्त कब तक दिया जाएगा। तो सरकार ने डिसीजन लेते हुए ऐलान कर दिया है कि जो भी भुगतान किया जाएगा उस पर टैक्स सरकार नहीं लगाने वाली है। टैक्स इसको नहीं लगाया जाएगा। अगर बात करें 15% एडिशनल पेंशन के साथ सरकार द्वारा यह पैसा ट्रांसफर किया जाएगा।
अब 15% अगर एडिशनल पेंशन आप सभी को खाते में जाता है, मान लीजिए अगर आपका बकाया 3 लाख है तो लगभग आप सभी का जो बकाया पैसा अगर 3 लाख है तो 15% एडिशनल पेंशन के साथ आप सभी को 3,45,000 रुपये तक एक मुश्त केंद्र सरकार द्वारा यह पैसा ट्रांसफर हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह समझते हैं कि यह पैसा आप सभी तक जाएगा तो जाएगा कब तक। केंद्र सरकार ने यह पैसा 31 अगस्त तक फैसला लिया है। अगस्त तक यह पैसा पूरी तरीके से खाते में ट्रांसफर केंद्र सरकार कर देगी। 18 माह का एरियर आप सभी का यह पैसा दिया जाएगा। अब 15 अगस्त पर तो पीएम नरेंद्र मोदी ने आदेश दे दिया है, ईपीएफओ, बैंक, आरबीआई का भी दिशा निर्देश जारी हो चुका है कि सरकार यह पैसा पूरी तरीके से रिटर्न करे, क्योंकि कर्मचारियों को कोरोना काल में सरकार ने वादा किया था कि जैसे कोरोना काल बीतेगा कर्मचारियों को यह पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, लेकिन पेंशन धारकों को अभी तक यह पैसा नहीं मिला है और सरकार ने इसे पूरी तरीके से रद्द करने की भी मांग कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इसको रद्द नहीं किया गया और हमारे पेंशनर्स पूरी तरीके से इससे मालामाल हो गए। अब सरकार का दिशा निर्देश जारी होने के बाद यह फैसला लिया गया कि यह पैसा एक मुश्त केंद्रीय कर्मचारियों को इसी अगस्त में दिया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आ रही है बेसिक पेंशन की। क्या सरकार बेसिक पेंशन बढ़ा देगी? जो हमारे कर्मचारीगण है उन सभी का बेसिक पेंशन बढ़ने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ बेसिक पेंशन सभी का बढ़ने वाला है। और जो 1 रैंक 1 पेंशन योजना की जो तीसरी टेबल थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, 1 रैंक 1 पेंशन योजना की तीसरी टेबल जो सरकार ने वादा किया था कि हर एक रैंक वाइज पेंशन बढ़ेगी, तो उसको लेकर भी केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है कि रैंक वाइज पेंशन बढ़ेगी, जिसमें अगर आप सिपाही हैं, हवलदार है, सूबेदार है, नाइक है, तो आप सभी का पेंशन केंद्र सरकार पूरी तरीके से बढ़ाने वाली है। तो आप सभी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार हर एक रैंक का पेंशन बढ़ाई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 8वां वेतन आयोग, क्या 7वां वेतन आयोग खत्म होते ही पूरे भारत में 8वां वेतन आयोग लागू होगा या अभी 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार लागू करेगी? तो मैं आपको बता दूं पूरे भारत में 8वां वेतन आयोग सरकार लागू करने वाली है। सरकार ने डिसीजन ले ली है कि पूरे भारत में हमारे कर्मचारियों को टोटल जो बेसिक वेतन है केंद्र सरकार द्वारा 27,000